कि बैंक निफ्टी के अंदर आप किस तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। आज घनश्याम सर आपको अपनी फेवरेट मार्केट खुलते ही आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में, उसकी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। सो सर, स्ट्रैटेजी को आप क्या बोलते हैं? 920। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। ए मादर अपना काम कर रहा। 920 तो 9:20। हाँ, 9:20 पे अगर ये हमारी कंडीशन देखिए, हर चीज क्या होता है ना, बस 920 के नाम पे लोग क्या करते हैं, बस 920 पे जैसा भी बना वैसा ट्रेड ले लेते हैं। जी। वहाँ पे कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। जब वो कंडीशन बनती है तो मैं 920 को भी नहीं छोड़ता हूँ, 920 को भी तुरंत ही ट्रेड करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखता हूँ। देखिए, पहले 5 मिनट की जो वॉलिटिलिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है तब तक। और वो वॉलिटिलिटी खत्म होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्शनल मूव है, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, पहले मैं चार्ट पे नहीं दिखाता, पहले आपको वैसे बताता हूँ, फिर मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ने क्लोज किया है, मान लीजिए कि 41,000 पे क्लोज। अभी हम कुछ गैप अप की बात कर रहे हैं क्या? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है या फिर गैप अप हुआ है? नहीं, ओवरऑल ट्रेंड अप है। ओवरऑल ट्रेंड अप है। ओवरऑल ट्रेंड अभी मार्केट का अप है। और अप ट्रेंड में मान लीजिए, अप ट्रेंड का मतलब ये होगा पिछले 3-4 दिन में ठीक ठाक। हाँ, वही मतलब ट्रेंड कंटिन्यू। हाँ, ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अब ऐसे ट्रेंड में क्या होता है ना, ऐसे ट्रेंड में मान लीजिए मार्केट अगर 300, 400, 500 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहां पे 920 सबसे अच्छा वर्क करती है। ओके, ट्रेंड अप है, मार्केट में क्या मिले हमें, गैप डाउन मिल गया, 400-500 पॉइंट का कोई खराब न्यूज आ गई और मार्केट वहां से रिवर्स बहुत तेज करता है। जब 920 वो पकड़ में आती है तो वो 250, 300, 400 पॉइंट तक कंटिन्यू मूव देती है, बहुत अच्छा मूव देके जाती है। वो पूरे हफ्ते का प्रॉफिट एक ही दिन में देके चली जाती है। लेकिन अब होता क्या है ना कि मार्केट का ट्रेंड अप है, आज 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया तो लोग डर जाते हैं जी। फिर लोग वो लेने की हिम्मत नहीं कर पाते वहां पे। लेकिन मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ऐसे 4-5 चार्ट में आपको दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि फिर आपको शायद अगली बार से डर ना लगे। लेकिन एक दिन तो करेगा, लेकिन करेगा तो कितना लेके जाएगा, 60-70 पॉइंट लेके जाएगा ना। अब देने को तो 250-300 पॉइंट वो तैयार है ना। तो अगर वैसे 3 भी ऐसे लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक चल गया तो आपको प्रॉफिट में आ गया। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ चार्ट पे आपको जी। अभी फिलहाल देखिए 4-5 दिन पहले ही हुआ था ये, यहाँ पे देखिए इस कैंडल को देखिए, ये ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे जा रहा है, 31 को जा रहा, फिर ये नवंबर में गया, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने आके क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद में मार्केट में क्या हुआ, कुछ खराब न्यूज आ गई जी। अब कुछ भी आ गई या फिर डाउ जोन्स 400-500 पॉइंट शायद गिरा होगा तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा और जूम कर लो, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए पहली कैंडल ही काफी बड़ी है तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डर जाते हैं। पहली कैंडल जब बड़ी बन जाती है, ये 150 से 200 पॉइंट की कैंडल है, तो क्या करते हैं जिनको ट्रेड लेना भी होता है ना 920 पे, वो ट्रेड नहीं लेते कि यार 200 पॉइंट तो ऊपर हो गया, अभी ट्रेड लूं ना लूं, सोचने लगते हैं वहां पे। जबकि यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का एसएल है, बस छोटा सा एसएल है 60 से 70 पॉइंट का। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हर दिन ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो मैं देखा हूं, मैं कंटिन्यू इसको ट्रेड करता हूं, 1.5 साल 2 साल से कंटिन्यू ट्रेड करता हूं, तो ये जब भी चलता है ना तो 200-250 पॉइंट का मूव आपका फिक्स है ये, फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं। और ये इतना फास्ट मूव होता है ना कि अगर ये गुरुवार को मिल जाए तो प्रीमियम 100 वाला प्रीमियम जो होता है ना, जो उसको 100 पॉइंट ही बढ़ना चाहिए ना, वो 120-130 पॉइंट तक बढ़ जाता है। जनरली 100 पॉइंट ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, एट द मनी होता है, लेकिन इतना फास्ट होता है कि वो प्रीमियम बढ़ जाता है। वहां पे सेलर आते होंगे शायद, उनको हाई प्राइस पे सेल करने के लिए शायद और प्रीमियम बढ़ जाता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 920 को हम फॉलो करते हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है। आईवी चेंज होती होगी ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, टाइम फ्रेम में 5 मिनट का रखना है। पहले 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शांति से देखना है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अप ट्रेंड में जैसे मार्केट अभी 42,000 पे क्लोज किया है, अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, पहली कैंडल क्या बने, कैंडल का कलर ध्यान रखना है आपको, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। गैप डाउन के बाद ये रेड कैंडल बनेगी और फिर हाई को निकालेगी तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। ये ग्रीन ही बननी चाहिए, मुझे दिखने चाहिए कि हाँ बायर इसको ऊपर लेके आए, बायर का इंटरेस्ट है इस कैंडल में। जैसे मार्केट नीचे ओपन हो गया, यहाँ पे कैंडल बनी और 920 यहाँ पे अप्लाई हुई, जैसे जो भी 920 का हाई है वो हम यहाँ पे हाई को हम बाइंग करते हैं 70 से। अगर हाई ब्रेक होने के बाद में, हाई ब्रेक होने के बाद ही बाइंग, तो 920 की कैंडल पूरी बनने दो। वो तो पूरी बन गई। ये सेकंड कैंडल थी हमारी 920। हाँ, ये पूरी बन गई। जैसे तीसरी कैंडल, नहीं 915 से 920 पहली कैंडल हो गई ना, मार्केट में ओपन हुआ 915 टू 920 बंद हो गई, पहली कैंडल बन गई हमारी। तो ये पहली कैंडल के बाद ही आप कह रहे हैं? पहली कैंडल के बाद। अच्छा, मतलब मेरे को लगा दूसरी कैंडल जो 920 पे बनी उसके बाद। नहीं, पहली फर्स्ट कैंडल के बाद ही ट्रेड कर रहे हो। 920 पे कंप्लीट हो गई है फर्स्ट कैंडल कंप्लीट, तो मेरी एंट्री नेक्स्ट कैंडल में होगी। हाँ, 920 जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होगा, सोचना नहीं वहां पे, तो क्या सोच विचार आप करोगे ना तब तक 50 पॉइंट ऊपर निकल जाएगा। तो सोचना नहीं, आपको पहले से डिसाइड करके बैठना है कि भाई मुझे ट्रेड मार देना, ये हमारा हाई लग गया, जैसे हमारा हाई क्रॉस होगा मैं ट्रेड मार दूंगा। और यहाँ से आपको देखिए, जब कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती है ना तो ऐसा हम क्या करते हैं 100 पॉइंट का ले लेते हैं। अगर ये कैंडल 100 पॉइंट से नीचे की बनी है तो ऐसा आप 70 से 80 पॉइंट ले लो। बस ये चीजें ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे वॉलिटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर कैंडल बड़ी बन गई है तो एसएल आपका 100 पॉइंट का रहेगा। अगर ये कैंडल 100 से 150 पॉइंट के बीच की है तब आपका एसएल जो रहेगा। नहीं, बड़ी ही तो बनी है सर कैंडल, तो 100 पॉइंट का मतलब, बड़ी का मतलब ये हो गया कि 250 पॉइंट की हो गई पॉइंट वाइज।
पॉइंट वाइज बढ़ी, पहली कैंडल 250 पॉइंट की होगी। हाँ, तो एसएल आपको 100 पॉइंट का लेना पड़ेगा। पहली कैंडल अगर मान लीजिए 150 पॉइंट की है, 100 पॉइंट की है, तो एसएल आपका 70 से 80 पॉइंट में हमारा काम चल जाता है। उसको फॉलो, उसको वो ब्रेक नहीं करता है। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा मैं वैसे ही ट्रेड लूंगा यहाँ पे, और इसको हम मोमेंटम के साथ ही लेके जाएंगे। अब इसको यहाँ पे नहीं निकलूंगा मैं, लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे निकलूंगा, यहाँ पे नहीं निकलूंगा। जैसे मोमेंटम ये भी आपको सोचना, हम आ कहाँ से रहे हैं 880 से, पहुंच कहाँ पे गए हम यहाँ पे 4280 पे, 400 पॉइंट का मूवमेंट। तो 400 पॉइंट की भाई थोड़ा तो कूल तो होगा ना। अगर 400 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट भी गिरा तो भी प्रीमियम तो डाउन होगा ना। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। 920 के बाद में जैसे ही 920 वाली जो कैंडल ये बन रही है, ये 915 की है, ये 920 की है, जैसे हाई को ब्रेक करेगा वैसे ही हम ट्रेड लेंगे। और बिल्कुल एग्जिट वाला बटन दबा के रखना आपको, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। 150-200 पॉइंट बहुत फास्ट मार्केट यहाँ से जाएगा, और जैसे ही आपको दिखने लगे कि अब यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन रही है, एक हाई के बाद में वापस ये करेक्शन होकर नीचे की साइड में आ रहा है, आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है। नहीं, करेक्शन हो रहा है या कैंडल बनने का वेट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ देखिए, अगर आपको 150 पॉइंट से ज्यादा का मूव मिल गया और ऊपर जाके वो 50 पॉइंट हाई से 50 पॉइंट नीचे आ गई, एग्जिट कर जाऊंगा मैं। अच्छा, हाई से, अपने हाई से 50 पॉइंट नीचे आ गई, फिर मैंने वहां पे सोचा उसमें कैंडल बनने का वेट नहीं नहीं, करूंगा। वहां पे बनने का वेट, क्योंकि अगर वो 400 पॉइंट गई ना तो हो सकता है वो 150 पॉइंट का वही कैंडल करेक्शन कर दे, क्योंकि बड़ा मूव मिल गया ना, तो प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी होगी वहां पे। तो आप कह रहे हो हाई के बाद 50 पॉइंट के बाद एग्जिट। और वहां पे मैं वो 300 क्वांटिटी रखूंगा भी नहीं, ऑल ओवर पूरी क्वांटिटी, क्योंकि मैं तो बैठा ही था 200 पॉइंट के लिए। वो तीन, अगर मैंने 100 पे मैं 70 निकाल देता, 700 क्वांटिटी निकालता 1000 में से, तो 300 पॉइंट ज्यादा 200 जाती, तो मैं पूरी क्वांटिटी पे मुझे 200 मिल रहा ना पॉइंट, तो मैं वहीं पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा वहां पे। वहां पे मैं सोच विचार नहीं करूंगा कि नहीं शायद ऊपर जाए, या फिर बाद में गिल्ट होता क्या ना, हम ट्रेडर क्या करते हैं ना, रिटेलर अभी जो नए नए आते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, यार मैं यहाँ पे निकल गया लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, मेरा यहाँ पे 100 रुपए में मैं निकला और यहाँ तक गया था तो 200 बन रहा था। तो वो क्या होता है ना, इस अफसोस में जीता रहता है, इस प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करता है वो इसको इससे लेके गिल्टी फील करते रहता है कि नहीं यार मैं निकल गया था, यहाँ पे नहीं निकला होता तो मैं शायद मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होता। वो कैलकुलेशन दिमाग में चलते रहता है वो, तो हमें वो नहीं करना है। ऐसे में बहुत सारी जो बार बार शूटिंग स्टार बन रहे थे उसका वो क्या करता? कौन सा ये भी शूटिंग स्टार है, उसके ऊपर भी हल्का सा उस तरीके का कैंडल है। एक मिनट, कहाँ पे? ये इसके वो जो रेड बनी है वो शूटिंग स्टार ही तो बनी है सर, टॉप पे नहीं, जो फर्स्ट बनी ये इससे पहले ये शूटिंग स्टार ही तो है। तो लो ब्रेक होनी चाहिए। हाँ, नहीं, मेरी कंडीशन में, आपकी कंडीशन की बात नहीं कर रहा, अच्छा, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ कि वो टॉप पर आके शूटिंग स्टार बन गया। अगर उसका देखिए नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया ना शूटिंग स्टार वाली कैंडल का, बिल्कुल, तो वहां से तो वैसे ही डर जाएगा एक बंदा। हाँ, डर जाएगा। मेरे ऐसा बंदा तो डर जाएगा। आपके इसमें हम ही डर जाएंगे भाई। कैंडल अगर 200 पॉइंट मिल रहे होंगे आपको सीधे सीधे, उसमें तो 100 पॉइंट कम होंगे तो किसी को भी डर लगेगा ना भाई, जो मिल रहा पहले वो तो ले लो। नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने कैंडल्स की बात करी थी और हमने हैमर और शूटिंग स्टार की बात करी थी, तो ये शूटिंग स्टार पे मतलब मेरे को डरना चाहिए अगर मैंने पोजीशन पहले ली हुई है, तो बिल्कुल डरना चाहिए। हाँ। और अच्छा, अब यहाँ पर सर अब ये एक क्वेश्चन आया, इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर, पर्टिकुलर इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम 920 ट्रेड कर रहे हैं। 920 ट्रेड करके हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अगर मेरे दिमाग में 920 वाली चीज नहीं होती 1 मिनट के लिए, मैंने सिर्फ अभी आपकी कैंडल्स वाली वीडियो देखी थी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस यहाँ पर आ गया, मैंने आपका शूटिंग स्टार देखा बनता हुआ, ठीक है। शूटिंग स्टार का लो भी ब्रेक हो गया नेक्स्ट कैंडल में, तो अब मैं शूटिंग स्टार ट्रेड करता या नहीं करता? नहीं, देखिए दो कंडीशन यहाँ पे बनेंगी। पहली चीज तो ये देखनी पड़ेगी कि मैंने क्या बताया था, अगर शूटिंग स्टार देखना है तो मैंने क्या बताया था कि अगर शूटिंग स्टार ये यहाँ से मार्केट जाके इस लो को इधर कहीं पे बनता तो शायद मैं ट्रेड कर देता। मैंने 2 चीजें बताई तुम्हारे, क्लोज के नीचे बनता तो, हाँ, ये क्लोज के नीचे ही बनता। मार्केट मान लीजिए यहाँ से ये ओपन होती है, ठीक है, यहाँ से ये ओपन होती है और धीरे धीरे करके यहाँ पे जाती और यहाँ पे जाके ये शूटिंग स्टार बनाती, मैं यहाँ पे ट्रेड करता। मतलब वो अपने एक तरीके से क्लोज के नीचे रहती, क्लोज के नीचे रहती, मतलब क्या है, अभी वो क्लोज के ऊपर बनी है। हाँ, अभी कल के क्लोज के ऊपर पहुंच गई, मतलब मार्केट में जो कल वाले सेलर होंगे वो भी शायद निकल रहे होंगे अब, जो कल की पोजीशन बना के बैठे होंगे कि कल का लो, या फिर जो मतलब जो सेलर होंगे यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा, मार्केट नीचे ओपन हुआ तो वो ये सोच के बैठे होंगे, जो भी सेल लेके गए होंगे वो ये सोचेंगे क्या कि अगर इसके नीचे रह जाएगा तो मैं पोजीशन को रखूंगा, इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा मैं पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। तो अब ये मार्केट क्या हो गया, अब बायर की गिरफ्त में आ चुका ना यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, जब हमें सेल करना है तो हमें सेलर की गिरफ्त मार्केट चाहिए ना, सेलर का कंट्रोल चाहिए वहां पे। सेलर का कंट्रोल कब रहता है, जब हम कल की क्लोजिंग से नीचे ही अभी ट्रेड करते रहे। देखिए, जब तक आप कल की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये आप दिमाग में हर समय मान के चलना कि आप वीक हो। कल की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रहे हो ना, एक साइकोलॉजी है ये कि आप वीक हो, बायर वीक है। और कल की क्लोजिंग से ऊपर हम ट्रेड करें ना, बायर स्ट्रांग है। हाँ, चार्ट में कुछ भी बन रहा हो, लेकिन कल की क्लोजिंग से ऊपर अगर अभी तक आप लोग प्लीज नोट कीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सालों का एक्सपीरियंस है, ये आपको किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको मिल रहा है, प्लीज नोट दिस सर, प्लीज कंटिन्यू। तो हमें, मेरे लिए, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मेरे लिए कल का क्लोज, कल का हाई और कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की ट्रेडिंग के लिए। आज अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे लिए कल का लो, अगर मान लीजिए मार्केट कल के लो से नीचे ट्रेड कर रहा है तो मेरे दिमाग में हर समय ये रहेगा कि कल की क्लोज से नीचे ट्रेड कर रहा है,
मार्केट कल की लो क्लोज से नीचे ट्रेड कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो मेरे दिमाग में हर समय ये रहेगा कि जो कल वाला क्लोज है वो आज रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्केट किसी भी कंडीशन में नीचे आता है, तो कल की जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर उसी सपोर्ट लेवल के आसपास में ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो हैमर बन गई, तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर उसी सपोर्ट जो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और वहां पे शूटिंग स्टार बन गई, तो वो बहुत अच्छा वर्क। तो अभी हम क्लोज को देखते हुए हैमर और शूटिंग स्टार को ट्रेड करते हैं। तो इस ये एक बार हटा दीजिए सर अपनी। तो इस सेटअप के अंदर इनफैक्ट आप देखिए लास्ट वीडियो में जो आपने सीखा, तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि शूटिंग स्टार और हैमर को भी सर हर बार ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो ये शूटिंग स्टार बना है। बिल्कुल बना है जी, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं पीछे का कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे इसी कंडीशन में जब भी मार्केट रहा होगा, अब यहाँ पे देखिए सेम चीज यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी मार्केट का ट्रेंड अप है जी, और मार्केट यहाँ पे किसी कारणवश कोई न्यूज आई होगी, मार्केट यहाँ पे नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, खतरनाक gap down। 40,320 के आसपास में पहली कैंडल देखिए यहाँ पे बनी। अब ये कैंडल जो है ना वो लगभग 180 पॉइंट की है, तो यहाँ पे जो हमें एसएल लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा 100 पॉइंट का, इससे कम का एसएल हमें नहीं रखना है। मतलब वो ना हो, लेकिन एसएल पहला एसएल आपका 100 पॉइंट का होगा, और जैसे बड़ी बड़ी कैंडल बनती जाए आप एसएल को ट्रेड कर दो। अब यहाँ पे जाते वक्त हमारे बस यहाँ पे हमारा टारगेट यही हो गया जी, जहां पे ये रुका। मैंने अभी आपको क्या बताया, कल की क्लोजिंग क्या है हमारे लिए, कल की क्लोजिंग हमारे रेजिस्टेंस है, तो हम धीरे धीरे वहां पे पहुंचे, रेड कैंडल यहाँ पे बन रही। हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ऑलरेडी जो हमारा ट्रेड पॉइंट था वहां से लगभग हम 200 पॉइंट जा चुके हैं, राइट, और 20 मिनट में जा चुके हैं। कितना सारे दिन में मिलने के बाद कभी कोई 100 पॉइंट भी नहीं मिलते। Absolutely आपको 20 मिनट में मिल रहे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना ही सोचना है, निकाल ही देना है। ये नहीं सोचना है कि लालच नहीं करना कि और 200 पॉइंट। अब क्या होगा ना, हम यहाँ पे देखते हैं यार यहाँ तक गया था, लास्ट में हम यहाँ पे बुक करने के बाद हम ये देखते हैं अरे भाई फिर से कोई ट्रेड मिलेगा, कोई रेंज बनेगी, थोड़ा सा कूल तो होने दो। यहाँ पे क्या होगा, जब प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, मार्केट का ट्रेंड फिर से बना हुआ है, तो फिर से शायद हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। अब इसी के अंदर मेरा एक और सवाल है, आप पहले की भी कंटिन्यू। हाँ, तो यहाँ पे शायद हम फिर से ट्रेड ले लें, लेकिन जब दोबारा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस ट्रेंड में जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, इस ट्रेड में अगर हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो फिर से हम वही 1,000 का रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड लेंगे। नहीं लेंगे तो ये 5,000 घर लेके जाके शांति से बैठेंगे। एक बार सर आप इसे क्लीन कीजिए, फिर मेरा एक सवाल है। हाँ, अब जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हमें शूटिंग स्टार दिखा था, हाँ। अब यहाँ पे एक हमें छोटा सा हैमर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हाँ, तो इसे भी हम ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मैंने क्या ये बताया, प्रॉब्लम सेम है क्योंकि वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ था अभी। नहीं, यहाँ पे दो चीजें हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, दूसरा मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट नीचे तो आना चाहिए ना, तो अभी तो ऊपर ही हम जा रहे हैं, नीचे आए कहाँ, राइट, हम नीचे ही नहीं आए ना। तो इसको अगर ये सिचुएशन बना के यहाँ पे 150 पॉइंट नीचे आता, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी भी आधी ट्रेड करता, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग से नीचे ही बन रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रखूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो सर अब जैसे यहाँ पे 50% वाला ट्रेड कर रहे हो, तो शूटिंग स्टार में अगर किसी को अगर समझ आता, तो वो क्या 50% क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता था वहां पे? कहाँ पे वो जो इससे पहले वाला एग्जांपल था, नहीं कर सकता था ना वहाँ। अच्छा, नहीं, वो 50% पे भी नहीं ट्रेड कर वहाँ पे नहीं सकता। ट्रेड। देखिए, दो चीजें ध्यान रखनी, ये तो पहली बात है कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड, क्योंकि होता क्या है सर, अभी तो मार्केट क्लोज हो गई, हम जब बैठे हैं तो सब कुछ बन चुका है, ठीक है, बट जब लाइव मार्केट चल रही होती है ना, तो उस वक्त सामने वाले इंसान को क्लियरली दिखता है यार ये तो हैमर बना है, ये तो शूटिंग स्टार बना है, बिल्कुल। तो उस वक्त उसे वो दिखता है, और उस वक्त आगे क्या होना है ये तो पता ही नहीं है। नहीं पता चलता, किसी को नहीं पता। तो उस वक्त जो आपका वाला रूल है उसे याद रहेगा कि भाई कल की जो क्लोजिंग है मार्केट ने ब्रेक नहीं करी, हैमर जो है कल की क्लोजिंग से अभी भी नीचे है, सर ने बोला 50% क्वांटिटी से ट्रेड होना है। सिमिलरली उस वाले एग्जांपल में क्या 50% वाले से ट्रेड होना है, नहीं होना, आपको तो एक्सपीरियंस बोल रहा है, बट वो बंदा क्या करेगा? देखिए, वहां पे दो चीजें मैं अगर आपके पास 2 सेटअप है जी, या 3 सेटअप है, तो सबसे अच्छा सेटअप कौन सा बनेगा, जो सबसे पहले बन रहा है जी, हमेशा सबसे पहले वाले। अब मान लीजिए इसको मैंने छोड़ दिया जी, अब मान आपने 920 छोड़, हाँ, मैंने 920 छोड़ दिया, अब मैं जाके यहाँ पे ऊपर के पास जाके शूटिंग स्टार बन गया, मैं इसको ट्रेड करूंगा, तो मैं गलत हूँ, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट तो यहाँ से मैंने छोड़ दिया ना। हमेशा पहले सेटअप को ट्रेड करो आप, जो पहले बन गया, पहले अगर हैमर बन गई मैं पहले उसको ट्रेड कर दूंगा, 920 बन गई उसको ट्रेड कर दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया पहले उसको ट्रेड कर दूंगा। हम पहला दूसरा छोड़ के हम तीसरे को ट्रेड करेंगे ना, ऐसा नहीं बनेगा। हमेशा कोशिश करो कि जितना पहले सबसे पहले कौन सा मिल रहा है वो सबसे अच्छा वर्क करे। अब ये जो आपका सवाल यहाँ पे जो आपने सोल्यूशन दिया लोगों को, बहुत बढ़िया दिया। अब ये सब फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट फिट बैठता है, बिल्कुल, मैं मानता हूँ, बट अब बहुत सारे पार्ट टाइम ट्रेडर्स भी होते हैं। आपको मतलब जो है, जो रियलिटी है मार्केट की, बंदा जॉब कर रहा है, सुबह वो अपने मतलब बस में धक्के खा के पहुंचा है, उससे मैं 920 छूट गया उससे। अब बट जब वो पहुंचा, जब उसे टाइम मिला, वो देख रहा है, चलो उसे कुछ दिखता है, तो वो क्या करे, वो तो छूट गया उससे, फिर क्या करे? अब वही चीज सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो यही चीज है कि हम छूट जाने के बाद अफसोस बचता है। हाँ, और ये आज ही छूट गया, हाँ ये छूट गया, मैं दूसरा कुछ ट्रेड करूं। हाँ, अब दरअसल यही दिक्कत है ना कि जब तक हमारी कंडीशन में सेटअप ना फुलफिल बैठे ना, नहीं करना है आपको, कुछ भी हो जाए। अब सर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली कि ये फर्क नहीं पड़ता कि अब आपके पास टाइम आया है, मैं अब ट्रेड करने बैठा हूं। फर्क इस चीज से पड़ता है सेटअप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा आपका, आपके टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, सेटअप के अकॉर्डिंग चलेगा। सेटअप बन रहा है
गो अहेड। बिल्कुल। हो सकता है आप 920 में छुट्टी लेके बैठे हो उस दिन और 920 वाला सेटअप ही नहीं बना, बना ही नहीं वो, तो फिर क्या करोगे? खत्म हो फिर गया। एंजॉय करो। अच्छा सर, 920 वाले सेटअप्स की डिसएडवांटेजेस प्लीज बताइए। हाँ, डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि एडवांटेज देखो होता क्या है, हम हर सेटअप के एडवांटेज बता देते हैं, बिल्कुल। पर लोगों को डिसएडवांटेज पता होनी देखिए, चाहिए और एडजस्टमेंट्स भी कुछ पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि 920 जब भी मार्केट, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। अगर मार्केट ये प्राइस है, ठीक है ना, अगर हम यहां से ओपन हो रहे हैं, मान लीजिए हम यहां पे ओपन हो गए, जी। ठीक है, यहां से ओपन हो गए और 920 आपकी यहां पे बन गई इस जी, जगह पे, जी। क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और यहां पे 920 बनती है, तो मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा ज्यादातर। रीजन ये होगा, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होकर जा रहा तब तो मैं ले लूंगा ट्रेंड के साथ में, जी। क्योंकि मैंने क्या अभी आपको बताया कि कल का जो क्लोज है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है ही है। ओके, तो रेजिस्टेंस के आसपास घुसना नहीं है। नहीं घुसना है, वो रेजिस्टेंस के बाद छूट जाएगा, छूट जाना होता क्या है ना, अगर आप 4 दिन देख रहे हो ना, तो एक दिन वो ऐसा करेगा, 3 दिन तो आपसे छुड़वा देगा, ट्रेड नहीं बना, अच्छा अच्छा हो गया, लेकिन एक दिन वो ऐसा बनेगा ना कि वहीं से वो 200-250 पॉइंट चल जाएगा, फिर आपको लगेगा यार ले लेना चाहिए था मुझे, फालतू में मैंने छोड़ दिया, ले लेना चाहिए था। लेकिन ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करके रखना है। रेजिस्टेंस के आसपास अगर कभी बन रहा है 920 तो नहीं लेना है। दूसरी चीज 920 500 और 1000 वाले राउंड फिगर के पास बन रहा है, वहां पर भी नहीं लेना है। एक मिनट दोबारा से बोला। जैसे अब मान लीजिए कि अगर ये मार्केट का पहली कैंडल ये 920 की है और पहली कैंडल ये पहुंच जाती है 41,960 के आसपास, जी। अब 41,960 के ऊपर ये ब्रेकआउट होता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये 42,000 वाले राउंड फिगर के पास में है। ओके, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे सेलर, वो जो आप ऑप्शन चेन देखते हैं, वो लोग सब यहीं पे बैठे हुए हैं, यही 10-20 हाँ, हजार क्वांटिटी, हाँ, बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अब हाथ इसको कब लगाऊंगा मैं? जब जब ये 42,050 के ऊपर थोड़ा रुकने लगेगा, तब मैं देखूंगा इसको। हाँ, तब उसके पहले नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर और 500 कभी भी यही सिचुएशन, अगर आपको मान लो 41,470 के आसपास में 920 बन रहा, मैं नहीं देखूंगा, मेरे दिमाग में वो 920 है ही नहीं उस समय। अब लेकिन लोग क्या करते हैं, 920 का मतलब कि कहीं भी बन रहा, अब उन लोगों को क्या है ना, 920 बन गया, वो 920 बनते ही ट्रेड मार देंगे। यहाँ 920 बन गया, यहाँ पे ट्रेड कर दो अब इसको। ऐसा नहीं होता। 920 में कई सारे सेटअप, आपको बहुत अच्छा अगर गैप अप मिल गया। सर अब इसी की बात करते हैं। हाँ, अब ये गैप अप था, हाँ, उसी पे आ जाइए, सब हटा दीजिए। हाँ, इसको एक मिनट इधर पहले इधर लेके आता है। देखो दो चीजें देखनी पड़ेगी, मैंने क्या बताया, पीछे का मूव आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब बताइए जनरल मार्केट ट्रेंड अप। हाँ, जनरल मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे गैप डाउन नहीं हुआ, गैप अप ही हुआ है। हाँ, दो चीजें ध्यान रखनी है, गैप अप में दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये गैप अप कितना है, 560 है, हम ओपन हो रहे हैं 570 के आसपास में। यहाँ पे मैं 920 को अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं 920 को अप्लाई करूंगा, ये मेरा एसएल है। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे? यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, ये मेरा एसएल है, क्योंकि अगर ये कैंडल ग्रीन बनी होती तो मैं अप्लाई नहीं करता। ये कैंडल रेड बनी है, राइट। देखिए अब आज रेड बनी है, मैं नहीं करूंगा, और कल रेड बनेगी मैं करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ। मेरी कंडीशन क्या है कि ये कैंडल रेड, जैसे नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन में क्या चाहिए, कैंडल अपोजिट चाहिए। राइट। ट्रेड करने के लिए मुझे कैंडल अपोजिट चाहिए, तो इस कैंडल को मैं ट्रेड कर दूंगा। नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट कैंडल मेरा जो भी होगा 60-70। देखिए जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा ना, तो बहुत सारी चीजें आपको मार्केट ही जज करके बता देगी। बहुत सारी चीजें आप जब बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देखोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है यहाँ पे। तो कई जगह 920 बनेगा और आप ट्रेड नहीं लोगे, लेकिन एक्सपीरियंस पहले तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये जब लोगे तो ही आपको दिखेगा सारी चीजें, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे। यहाँ पे तो 920 हमारी अप्लाई होगी और यहाँ पे हमें 920 हमारी 70 पॉइंट का जो भी एसएल होगा वो लेके जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा और कई एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है प्रॉफिट हुआ, हो सकता है एसएल हुआ हो। एक मिनट पीछे चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं सर, क्योंकि जितना हम लोगों के सामने भी बैक टेस्ट करेंगे, आपने तो खैर कई सालों का किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं 920 अप्लाई नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि गैप वो अप के बाद पहली ग्रीन है, पहली ग्रीन बनी हुई है, नॉट अप्लाइड। ये ट्रेंड के साथ में नहीं है। यहाँ पे देखो इन सब चीजों को जी देखो। बताइए सर प्लीज। अब दो चीजें यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे बनी है जो पीछे मैंने आपको बताई थी। जी, जनरल मार्केट ट्रेंड अप। हाँ, ट्रेंड बिल्कुल पिछले दिन को तो पूछो ही मत, क्या फाड़ के गया, ऐसे लगा कि लगता है कुछ है ही नहीं यहाँ हाँ, पे। ठीक। और अगले दिन क्या हो गया, मार्केट गैप डाउन हो गया। तो इस ट्रेंड में जितने लोग मिस, देखिए जब होता है ना, जब मार्केट का ट्रेंड आप चलते रहता है ना, जी। तो जितने लोग मिस करते रहते हैं ना, जब कभी भी बड़ा गैप डाउन मिलता है ना, तो वो लोग आ जाते हैं ट्रेड करने के लिए यहाँ पे, तो वो लोग ये ऊपर लेके जाते हैं। फिर ये जनरल ये क्या होता है ना, आप 920 में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 2 दिन 3 दिन करेंगे, छोड़ देंगे। आप जब कंटिन्यू करोगे ना, तो इन सब चीजों का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब कंटिन्यू। मैंने क्या बोला, हमें क्या देखनी है, जब रेड कैंडल, मैं तो कुछ नहीं यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैंने जितनी बार बताया आपको ये बताया कि जब अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि कहाँ पे रेड कैंडल बनने जा रही है, या ऊपर से क्या कर रहा है 50 पॉइंट नीचे 60 पॉइंट नीचे आ गया, बस मैं एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये तो ऐसे ट्रेड अगर पूरे महीने में एक मिल जाए, या मैं बोलता हूँ साल भर में 6 ट्रेड मिल जाना, तो मैं खुश हूँ।
पूरे साल में सिर्फ 6 ट्रेड मिल जाना मैं बहुत खुश। डिपेंडिंग ऑन कितनी क्वांटिटी से ट्रेड। अब छोड़ेंगे नहीं ना, फिर ऐसी ट्रेड मिले तो छोड़ने वाले तो है नहीं, अभी आप ट्रेडर बन पाओगे। हाँ। अगर आप मैं बोलता हूँ 90% लोग ट्रेडर क्यों मतलब 1 लाख क्वांटिटी में मैं हिल जाऊंगा अगर मैं बाइक मार दूंगा तो। नहीं, अब प्रॉफिट से मैं खुश हो जाऊंगा, हाँ। बट लॉस से मैं हिल जाऊंगा। देखिए अभी क्या है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि 90% लोग लॉस क्यों करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनके पास 1 लाख है तो पूरा 1 लाख ट्रेड कर रहे हैं ना। आपके पास 1800 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब ही कोई नहीं। दिक्कत नहीं आपको। मुझे शायद मैं 50,000 मार दूं, 60,000 मार दूं, अगर लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, मुझे मालूम है अगले दिन आ जाएंगे, उसके अगले दिन आ जाएंगे, 2 दिन 3 दिन बाद आ जाएंगे, या फिर मैं तो ये मेरा स्टॉप लॉस एक ही है, मेरे दिमाग में एक स्टॉप लॉस चलता है, 2 स्टॉप लॉस मैं लेके चलता हूँ लाइफ में ट्रेडिंग में। पहली चीज, जो कल का प्रॉफिट हुआ है ना उस पर मैं रिस्क लेता हूँ। आज का रिस्क जो मैं ले रहा हूँ ना, अगर आज मैं 50,000 क्वांटिटी ट्रेड करने वाला हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि कल प्रॉफिट शायद बड़ा है, उस प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ। अब उस 20 दिन के प्रॉफिट पे रिस्क में नहीं लेता हूँ, हाँ। समझे ना, तो उस प्रॉफिट पे मैं रिस्क लेके चलता हूँ। दूसरी चीज, अगर मैं कितना भी अच्छा ट्रेडर हूं ना, अगर आज पहले ट्रेड में सिर्फ 50,000 ही प्रॉफिट हुआ है ना, तो अब मैं 5 लाख के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। देखिए रिस्क का वो है ना जिससे आपको डर ना लगे, या मेरा रिस्क क्या है, देखिए मैं अपना रिस्क कैसे मतलब क्लियरफाई करता हूँ। मैं इतना रिस्क लेता हूँ कि उस रिस्क को मैं अगले 20 दिन तक ले सकूं। मतलब अगर मैंने आज 2,000 का लॉस लिया है तो मेरी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि 2,000 20 दिन तक चलता रहे, और 21वें दिन मैं उसी माइंडसेट के साथ में आके ट्रेड करूं, मतलब मुझ पे वो लॉस हावी ना हो, तो वो आपका अब आपने बहुत ही बढ़िया बात बोल ये दी, रिस्क मैनेजमेंट है। क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी को बैकटेस्ट करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि उस स्ट्रैटेजी में कई दिन लगातार आपको दिखेगी लॉस लॉस लॉस, बट जिस दिन प्रॉफिट आया सब रिकवर कर देता है, वो रिकवर कर देता है। तो लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करेंगे हम तब। एक दिन हम क्या करते हैं, रिटेलर क्या करता है, एक दिन 100 क्वांटिटी करेगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, अगले दिन 200 क्वांटिटी करेगा, उसमें लॉस हो जाएगा, फिर 50 क्वांटिटी करेगा। हाँ। अब 50 क्वांटिटी से वो लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा, कब रिकवर होगा, 8 दिन लगेंगे उसको, फिर वो एक ही दिन 200 क्वांटिटी लॉस करके फिर से वो लॉस कर देगा उसको, तो कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो गए। तो आपके ये पता होना चाहिए आपको कितनी क्वांटिटी करनी है, कैसे करनी है, रूल्स आपके डिसाइड होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, देखिए विदाउट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के आप करोड़पति होंगे ना, आपको यहाँ पे 2 दिन लगेंगे पैसे जाने। हाँ, रोडपति हो जाओगे। 2 दिन लगेंगे। हाँ। अगर रिस्क में 1 करोड़ से आप 1 करोड़ नहीं बना पाओगे। 1 करोड़ अगर आपके पास है ना, उसमें से मैं बोलता हूँ कि अगर आप 5 लाख ट्रेड करोगे ना, तो आपको ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। अगर आप 1 करोड़ लेके बैठ के ट्रेड करोगे ना, आपको लॉस ही होगा। सही बात है। वो 5 लाख में आपको लॉस नहीं होगा। वो 95 जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ बैकअप नहीं है, वो दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और सही जगह पे आपको ट्रेड लेने में मजबूर कर रहा है। राइट। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास जो भी कैपिटल है, अगर आप उसका सिर्फ 5% ट्रेड कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। Right. लेकिन अगर आप पूरा 100% यूज कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज सर मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग ना पैशन में आके मोटिवेट होके लोन लेके भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने तो ये चीज सीखी है, भाई पैसा नहीं है, पैसा ले आते हैं कहीं से और हम ट्रेड करते हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि लोग लोन ना लें। देखिए जैसे आपने कहा कि लोन ना ले, मैं तो ये बोलता हूं कि जो आपके पास सेविंग है ना, उस सेविंग का 5% ट्रेड करें। सिर्फ सेविंग में जो आपके पास है उसका ही 5% लाके आप ट्रेड करें। लोन तो बहुत दूर की बात है, मैं तो जो उनकी कैपिटल है उसको भी 100% कभी लाने के लिए नहीं बोलता हूँ। 5% अगर आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, तो समझ लेना ट्रेडिंग आपके लिए है। अगर उससे ज्यादा लेके आप आओगे तो आप टेंशन में रहोगे और टेंशन में कभी भी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। प्रेशर होगा आपके ऊपर ना, तो और आपके अंदर फिर एक वो आ जाएगा कि यार मुझे लॉस रिकवर करना है, प्रॉफिट बनाना है, और उसमें और लॉस करोगे। वो तो दलदल है। दलदल समझते हैं ना, जितना आप जोर लगाओगे क्या करोगे, आप अंदर धंसते जाओगे। तो ये लॉस वही है। लॉस को रिकवर करने के बारे में जिसने सोचा, कहानी खत्म है उसकी। लॉस यहाँ पे रिकवर नहीं होता है। अब आपने क्या गलती की है, उस गलतियों को खाली आप सुधारो बस। सिर्फ लॉस रिकवर करने जाओगे कभी रिकवर नहीं होगा यहाँ पे। देखिए 920 के मैंने पहले बोला, 920 बहुत अच्छा वर्क कब करेगी, जब मार्केट ट्रेंड में होगा और ट्रेंड के साथ में, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप है और अगर यहाँ पे बड़ा गैप डाउन मिलता है तब हम ट्रेड करेंगे इसको। हम जैसे मार्केट का ट्रेंड डाउन है और बड़ा गैप अप मिलता है तब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीजें, कभी भी ये राउंड फिगर के आसपास में जाए ना, 42,000, 41,500, यानी 500 वाला और 1000 वाला राउंड फिगर होगा, वहां पे थोड़ा सा देख के कंपोनेंट को समझना है, तभी हमें इसे ट्रेड लेना है। ऐसा मतलब नहीं कि 920 बन गया तो हर दिन आंख बंद करके 920 ही करना है। 920 में उसके साथ में कंपोनेंट को थोड़ा सा देखते रहना है कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी। सर यहाँ पे एग्जांपल, ये आपका जो कैंडल है इसने ब्रेक किया आपका 39,000, ठीक है। अब आपने जो ट्रेड मारा वो ऑलमोस्ट 39,000 के ऊपर 39,150, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो निकल गया तो एक बार। अगर वो 39 के नीचे ही क्लोज होती ना, हाँ, तो हमें देखना पड़ता है। अगर उसने उसे ब्रेक कर दिया तो ब्रेक कर दिया, खत्म हो गई बात, खत्म हो गया। क्लोज कर दिया, खत्म हो गया।